हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आप लोग को 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के कुछ सवाल कराए थे और आपको इम्पोर्टेंट थीम्स बताए थे जहाँ सवाल पूछ रहे। तो मैंने इन 3-4 दिनों में मैंने एएसओ का पेपर देखा, मैंने डीएसओ का पेपर देखा, एमवीआई का देखा, 71st बीपीएससी, 78, 69, 68 इन सब का पेपर मैंने देखा और थोड़ा बहुत एनालाइज करने के बाद मुझे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चला जो आपके क्या कहते हैं एडीओ में वेरी इंपॉर्टेंट है जीएस में। मैथ्स का नहीं बताऊंगा, रीजनिंग और जो जीएस का है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप वो मास्टर कर लो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जिनका तैयारी उतना अच्छे से नहीं है। अब वो मैसेज बार बार कह रहे थे कि ऐसा कुछ टॉपिक्स बता दीजिए जो श्योर शॉर्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, या कहे तो थीम्स बता दीजिए कि क्या क्या टॉपिक एकदम पढ़ ले, क्योंकि जीएस बहुत ही वास्ट है ना। अब उसमें सारा चीज़ अभी पढ़ने जाओगे तो वो नहीं है ना। यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिवीजन आपको नीड है, कैसे आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो। तो ठीक है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट थीम्स है वो सब मैंने आइडेंटिफाई किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो डिमांड आया था वो था इसका करंट अफेयर्स का, कि करंट अफेयर्स का कौन सा सोर्स होना चाहिए और क्या करंट अफेयर्स का थीम है। तो देखो, थीम मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल वो किस थीम से पूछ रहा है, आपको वो चीज़ पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन वाज अ रेसिपिएंट ऑफ द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। यहाँ पे मुझे एक थीम दिख गया कि अवार्ड्स से एक सवाल पूछ रहे हैं। अब मैंने जो एडिटोरिया या स्पीडी जो भी आपने पढ़ा था 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के टाइम पे, आपको वो वापस से रिवाइज करना है। आप बोलोगे सर वो तो अगस्त तक का था, तो उसकी आप टेंशन मत लो। मैं अक्टूबर एंड नवंबर का एक वन शॉट ले आऊंगा जिसमें आपका अक्टूबर करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर एंड वो इन एंड आउट होगा। इसमें आपका नेशनल अफेयर्स भी होगा, इंटरनेशनल अफेयर्स भी होगा, स्पोर्ट्स होगा, अवार्ड्स होगा। तो इट विल बी होलिस्टिक वीडियो। आई एम जस्ट टेलिंग यू द सोर्स और आपको थीम बता रहा हूँ कि कहाँ से करंट अफेयर से सवाल पूछ रहा है। अब यहीं पे देखो, विच गुजराती फिल्म वॉन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल। मतलब यहाँ पे भी आप देख रहे हो अवार्ड्स, ठीक है। ये वाला देखो, विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड डेड इन मई 2025। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था। आप देखोगे ऐसा सवाल पूछ रहा है जो ट्रेंडिंग में है, जो आप कहीं ना कहीं सुने। ये सवाल हर मैगजीन में कराया गया था, ठीक है। इन विच सिटी वॉज एआई एक्शन समिट हेल्ड इन फरवरी 2025। इसका मतलब एक और थीम क्या हुआ कि कोई भी समिट जो काम का है, एआई एक्शन समिट हो गया, कॉप 3031 कहाँ पे होने वाला है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। उसका लोकेशन पूछ रहे हैं वो। यहाँ पे देखो, एट द 96th अकेडमी अवार्ड एमा स्टोन वॉन द ऑस्कर फॉर एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल फॉर हर परफॉर्मेंस इन विच फिल्म। अगेन मुझे यहाँ से दिखा अवार्ड्स। अवार्ड से आप नहीं भी तो कम से कम 4 से लेके 5 सवाल आपको यहाँ पे दिख गया होगा। तो दिस थीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। इसका आप बोलोगे तो इसका मैं वन शॉट ले आऊंगा, जितना भी अवार्ड्स पूरे एक साल के दरमियान जितना भी हुआ है ना, उसका मैं अपलोड करवा दूंगा। तो देखो, अब ऐसे ना आपको थीम वाइज जाना है, एक ब्लॉग बना के चलो। देखो, एक क्या काम कर सकते हो ना, आप आइडेंटिफाई करो थीम्स। जैसे एक आप करो करंट अफेयर्स में, नेशनल अफेयर्स का एक बनाओ। नेशनल अफेयर्स का मैक्सिमम 4 पेज में आपका पूरा नेशनल अफेयर्स कंप्लीट होना चाहिए, ये 1 ईयर का। सेम इंटरनेशनल अफेयर्स का एक बनाओ, अवार्ड्स का बनाओ, एक बनाओ स्पोर्ट्स का, एक का बनाओ इकोनॉमी का। इकोनॉमी में मतलब आपका बजट, यहाँ पे आपका इंडियन बजट, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। मैक्सिमम 10 पेज का आपका करंट अफेयर्स बनेगा, उसी के अंदर आपका सारा सवाल आ जाएगा। अब बस थीम्स आइडेंटिफाई करो। इसके अलावा देखो, यहाँ पे आकाश तीर, आपने आज वाला क्लास में देखा होगा ना, लूनर वो ट्रेल ब्लेजर मिशन से सवाल पूछा था। तो इसरो, नासा और बिहार का मतलब इंडिया का डीआरडीओ, ये लोग ने जो भी चीज नया पहल कदम उठाया है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमारा एक थीम हो गया। डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। अभी शांति बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन उसका, कब बिल पास हुआ, क्या उसका प्रोविजन है, विजी रामजी इज इंपॉर्टेंट। ये सब थीम इंपॉर्टेंट है, आप थीम्स आइडेंटिफाई करो। सेम जो एसओ का पेपर था, एसओ पेपर में भी ऐसी थीम पूछा था, करंट अफेयर से अवार्ड्स एंड ऑथर से सवाल पूछा था। वो डिफेंस वाले एरिया से पूछे थे, नासा के मिशन से पूछे थे, इसरो के मिशन से पूछे थे। तो दिस
इज एन इम्पॉर्टेंट थीम। यही थीम से सवाल करंट अफेयर्स में पूछेंगे। लोग पागल होते हैं करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है, तो यही सब चीज़ पढ़ना है आपको। आप यहाँ पे देखो कि ये तो खैर ठीक है, मुश्किल सवाल था। यहाँ पे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम्ड अप्रैल एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर न्यूयॉर्क सिटी। अब कोई हमारे फ्रीडम फाइटर, बड़े फ्रीडम फाइटर जिनके नाम पे कोई शहर बसा है या फिर कोई शहर का नाम चेंज हुआ, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट। ये भी मुश्किल सवाल है, ठीक है, इसका कोई सोर्स नहीं है। अब ये वाला चीज बता रहा हूँ, व्हाट इज ट्रू ऑफ GSLV F-15 मिशन बाय इसरो। डिफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्पेस टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ सवाल आ रहा है तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो, नासा, जो भी मिशन कर रहे, जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चलेगा। आप इतने अगर पढ़ रहे हो तो आपको तो पता ही होगा ना इसरो का कौन कौन सा मिशन है जो बहुत हाई इम्पैक्टफुल है। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम बाय हार्ट उसको आपको पढ़ना है। F-15 हो गया, C-58, C-59, C-60, C-61, ये सब एकदम जहन पे होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024। आपको 2025 के जितने भी नोबेल प्राइज विनर सबका नाम याद होना चाहिए, है ना। इकोनॉमी में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला। यहाँ पे थीम देख रहे हो 2024। अब काफी लोग होंगे यहाँ पे फिर कंफ्यूज कर जाएंगे एग्जाम में, तो ये सब दोस्त गलत नहीं करना है। यहीं पे एक एक सवाल का अंतर है, 1/3 नेगेटिव है। एक सवाल मान लो यहाँ पे गलत किया, कितने लोग से पीछे हो जाओगे। तो ये थीम्स आइडेंटिफाई आप लोग ने कर लिया। फिर यहाँ पे देखो, ये वाला व्हाट इज ट्रू अबाउट G18 G20 समिट। समिट से सवाल पूछे, समिट का डायरेक्ट ईयर पूछ रहे थे, 18 है कि 17 है, यहाँ से भी पूछते हैं। जो ये कुछ कुछ सवाल जो डिलीट होता है ना, तो आपको एकदम माइन्यूटली सब चीज देखना है। इसका थीम क्या है, कहाँ पे हुआ है, इसका आउटकम क्या था, कौन से कंट्री ने इसको होस्ट किया था, ये 4 स्टेटमेंट है, वैसे पढ़ो, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑथर्स देख लिया आप लोग, कौन सा समिट कहाँ पे हो रहा, कौन सा कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रहा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये करंट अफेयर्स का हो गया पूरा। मैं आपको PYQ के एनालिसिस पे ही बता रहा हूँ सारी चीजें। अब आते हैं रीजनिंग का। अच्छा, रीजनिंग का मुझे इसका स्कोर बताना, क्योंकि इस बार तो मुश्किल सवाल नहीं पूछा था, बहुत लोगों का 10 में 10 भी आया था इस बार स्कोर। आप अपना स्कोर बताना, ठीक है, कितना आया था आपको रीजनिंग में। रीजनिंग में देखो, मैं बार बार एम्फेसिस इसी चीज में करता हूँ, ये सब पार्ट को बेहतर करने के लिए तुरंत दिमाग में हो जाना चाहिए। उसके लिए 1 से 30 तक का, नहीं 1 से 20 तक का आपको टेबल जो होगा वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब, ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये अगर याद होगा तो आपका कैलकुलेशन, रीजनिंग में बहुत समय आपका बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीम देखो, एक आपका एजेस वाला सवाल आता है यहाँ पे, तो एजेस दोनों में आप डाल सकते हो, मैथ्स में भी डाल सकते हो या रीजनिंग में भी डाल सकते हो। ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ब्लड रिलेशन। फिर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, डायरेक्शन एंड सेंस हो गया, ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर पहला होगा, ये सब तो देखो आप लोग कर लोगे। बहुत लोग होते हैं जो रीजनिंग में 10 on 10 लाएंगे, बट 10 on 10 लाने के लिए एक इंसान 4 मिनट लगाएगा, एक आदमी 6 मिनट, एक आदमी 3 मिनट। अब यही जो मैटर आपका डिसाइड करता है, क्योंकि रीजनिंग मोर और लेस सबको आता है, सब कोई रीजनिंग कर लेते हैं, लेकिन कौन जल्दी करेंगे, दैट इज द थिंग दैट मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्पीड का गेम है, तो जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो वो सब करने के लिए मैंने आप लोग को बता दिया, पहाड़ा आपको एकदम याद होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि देखो रीजनिंग में ही आप स्कोर अच्छे से ला सकते हो। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे होते हैं जिनका मैथ्स वीक है, लेकिन मैथ्स वीक है उनका मैं भी यही सोल्यूशन बार बार देता हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, ये 4 जो आपका चंक है, ये अगर अच्छे से आपने कर लिया तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। मैंने परसेंटेज का वन शॉट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया, रेशियो प्रोपोर्शन का बनाया। इसके अलावा जितने भी हकुना मैटा सीरीज है, सब में आपको मैथ्स का सोल्यूशन आपको मिला है। 4-5 क्वेश्चन मैंने सब में करवाया है, तो आप प्लीज वो वाला वीडियो देख लेना। और जितने भी हकुना मैटा सीरीज वाले हैं, इसके अलावा आप कोशिश करो, जितने भी करंट अफेयर्स कैविला पीसीएस के द्वारा है, या फिर आप चैनल ज्वाइन करोगे, चैनल पे आपको PYQ कंपाइलेशन मिल जाता है, तो आप सब सारा चीज कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग वाला सॉर्टेड हो गया। अब आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। अब एंशिएंट हिस्ट्री में सवाल देखो कैसे पूछते हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म उपारिकारा वाज यूज्ड फॉर व्हाट। इसका सोल्यूशन स्टेटमेंट देखोगे, सिम पूरा लूसेंट में यही सेम लाइन दिया गया है, उपारिका इज एन एक्स्ट्रा टैक्स लेविड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। और ये कहाँ का है, गुप्ता डायनेस्टी से सवाल पूछा गया है। अब मुझे क्या पढ़ना है एंशिएंट इंडिया में, सिंपल मैं
जो प्रिंस होते हैं या फिर जो किंग होते हैं उनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर नहीं देखना है, मेरे को इन एंड आउट पढ़ना है। अगर गुप्ता एम्पायर पूछा है तो गुप्ता से रिलेटेड जितना भी चीज़ है मेरे को सारा पढ़ना है। यहाँ पे इकोनॉमी वाला एंगल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वहाँ से सवाल पूछना है, पढ़ना है मेरे को। ये वाला सवाल देखो, चोलमंगलम चोलगंगम लेक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, हर्षवर्धन, राजेंद्र वन, अशोक। तो यहाँ पे जितने भी जो किंग है इनके बारे में मुझे पढ़ना है। ये थीम मुझे दे दिया गया कि यार इससे मैं पूछूंगा। एंशिएंट इंडिया, आपको ये 4 जो दिया गया इनके जो क्या कहते हैं डायनेस्टी हो गया उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। एक आपको याद होगा एक सवाल पूछा था मौर्य, संगम, सुंग, कान्वा और कुषाण, इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर सेट करना था। तो बस यही थीम है, मौर्य के बारे में आपको इन एंड आउट होना चाहिए। आपको बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म के बारे में पता होना चाहिए। एंशिएंट इंडिया का भी ज़्यादा बड़ा थीम नहीं है और मैं जो आप लोग को हर दिन का डेली शेड्यूल देता हूँ उसमें वही कराता हूँ। कल मैं दूंगा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होना चाहिए। चीज़ें ज़्यादा नहीं है, आपने पहले से पढ़ रखा है, बस उस चीज़ को कंप्रेस करो और उसको बार-बार रिवाइज़ करो, तभी चीज़ें कवर होगा और पूरा पीवाईक्यू उसी हिसाब से पूछता है। अब आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, तो मेडिवल हिस्ट्री में अगर आप लोग ने ठीक से एनालाइज़ किया होगा, तो मेडिवल हिस्ट्री में 3 जगह से जहाँ सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। एक वो पूछते हैं दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछते हैं, एक मराठा एम्पायर से और एक मुगल से। दिल्ली सल्तनत में आपका यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खिलजी पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है, बलबन, ठीक है, एमबीटी, यहाँ पे इन पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। ठीक है, दीवाने अर्ज़ क्या कहते हैं, दीवाने ख़ास क्या है, ये सारा चीज़ें सवाल पूछते हैं। मराठा एम्पायर जैसे कई बार पूछा गया कि चौथ हो गया, सदेशमुखी, ये सब क्या है? तो ये मराठा से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? या फिर मराठा में क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछते हैं। ठीक है, तो यही सब सवाल पूछता है, ज़्यादा नहीं पीछे भागना है। आपको पता चल गया कि ये पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फट से तुरंत देख लूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो के पास आप जाना मत। ठीक है, बार-बार लोग पूछते रहते हैं कि इसका क्या अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराइए। तो वन्स एंड ऑल ये सब कंप्लीट करो ना, पूरा पीवाईक्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपका आता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, 66 से लेके 70 तक का मैंने पूरा सॉल्व सॉल्यूशन डाला है। उसमें पूरा हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डील किया है। तो आपका एक और टास्क रहेगा 66 से 70 का जितना भी बीपीएससी का पीवाईक्यू है जो मैंने सॉल्व करा है। आप देखो मैक्सिमम 1.5 आवर्स का है, उसको 2x पे आप देखो, सारा हो जाएगा। ठीक है? तो आपका मिडिवल हिस्ट्री भी सॉर्ट हो गया, मुगल वाला भी हो गया, मुगल में भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अच्छे से करना है। हाँ, पिछले बार सवाल पूछा था कि अकबर के बेटा कौन है, बाबर का बेटा कौन है, ठीक है, थोड़ा-सा मुश्किल सवाल था, ट्रिवियल सवाल था। बट आपको थीम्स पता चल गया ना कहाँ से वो पूछ रहे हैं। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए यहाँ से सवाल पूछ रहा है, जो पार्टी है उसके लीडर कौन है, रामास्वामी नायकर, दयानंद सरस्वती, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज, ये कई दफ़ा पूछे सत्यशोधक समाज। आज वाला जो मैंने सेशन लगाया था किया था उसमें मैंने पूरा बताया आप लोगों को जितने भी एसोसिएशन है उसके बारे में, उसके जो फाउंडर है उसके बारे में। तो यही थीम है, यही थीम आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखो द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली फ्रॉम 1767 टू 1769। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वो आगे एक स्टेप जाना है तो वाइसरॉय पूछ सकते हैं, कौन वाइसरॉय इसके टाइम पे था, कौन गवर्नर जनरल इसके टाइम पे था। एंग्लो मैसूर वॉर पूछा है तो अब पूछेगा एंग्लो सिख वॉर पूछ देगा, एंग्लो मराठा वॉर पूछ देगा। एंग्लो मराठा वॉर का टाइमलाइन क्या है, ट्रीटी ऑफ सलबाई कब था। यहाँ पे ऑप्शन देखो, ट्रीटी ऑफ सलबाई अगर सवाल पूछा है तो फिर ये इंपॉर्टेंट 1782 था कि 1784 था। मद्रास का आपको टाइमलाइन याद होना चाहिए, मैंगलोर का याद होना चाहिए। ऐसे पढ़ना होता है, थीम्स पीवाईक्यू ही देता है। तो अभी समय ज्यादा नहीं है, बस थीम्स आइडेंटिफाई करो, उसको मल्टीपल रिवाइज करो। आपने ये थीम देख लिया कि हाँ जो बैटल्स है इनसे सवाल पूछ रहे हैं, 1 पेज नोट्स बनाओ, 2 पेज नोट्स बनाओ, उसके अंदर सारा चीज़ आपका कवर होना चाहिए। ये वाला ना एक पीवाईक्यू छूट गया था। व्हिच फेमस इंडियन फिजिशियन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रिंसिपल फाउंडर्स ऑफ आयुर्वेद एंड ऑथर द संहिता। ये ला कल ही मैंने कराया था। अब यहाँ से फिर गुप्ता के बारे में सारा पढ़ना है। गुप्ता में जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ था, सारा चीज़ पता होना चाहिए। सुश्रुत के बारे में, चरक संहिता के बारे में, ग्रामेरियन पतंजलि के बारे में, आर्यभट्ट का क्या-क्या रचना, कौन सी किताब लिखे थे उन्होंने। यहाँ पे लिटरेचर सोर्स आपको पूरा पूरा देखना होगा। ठीक है?
समझ में आ गया? मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स क्या है? बैटल अच्छे से पढ़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपका 1905 से लेके 1947 तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। क्रिस मिशन, कैबिनेट मिशन, फिर आपका सूरत स्प्लिट कब हुआ था, ठीक है? उसका इम्पोर्टेंट आउटकम क्या था? यहाँ पे इम्पोर्टेंट लीडर्स, गांधी जी का इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, डिप्रेस क्लास मिशन किसने बनाया था? बहिष्कृत हितकर्नी सभा किसने बनाया था? ये सब पीवाईक्यू आया हुआ है, सेम वही सवाल पूछेगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे, तो ये सब कंफ्यूज मत करिए। एक ही चीज़ को मल्टीपल बार रिवाइज करिए। हर बार मैं यही फोकस कर रहा हूँ, मल्टीपल रिवीजन इज अ की, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है? अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यू एंड क्राई होता है, दैट इज साइंस। तो साइंस में आप सवाल देखो, साइंस का एकदम एग्जैक्ट सोर्स बताऊंगा कहाँ से सवाल पूछ रहा है, उसको करो आराम, साइंस सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल, देखो द मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स, if the weight of the force truck is 7 ton, what will be the force acting on it? Energy consumed in ohm is इतना, the energy in joule will be, in which medium the speed of sound is maximum. यहाँ पे सोर्स मुझे क्या दिखा? फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, साउंड, ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सवाल क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर पीछे का सवाल होता है, वहां से ये एज इट इज सवाल उठा के ला रहा है, वर्ड बाय वर्ड ये सवाल है, चेंज भी नहीं किया है। तो मेरा टास्क क्या रहेगा? पहले तो मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा, ये वाला चीज कंप्लीट करके जाऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर लूसेंट बस पढ़ा हूँ, साइंस के लिए क्या इनफ है? तो लूसेंट पढ़े हो ठीक है, बट अब सवाल देखो, सवाल साइंस का डायरेक्ट पूछ रहा है वो, तो साइंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछ रहा है। आप एक दिन पूरा लो, 9th क्लास का एनसीईआरटी पूरा कवर कर लो। अब वो कैसे करोगे? जो बैच वाले फटाफट वापस से रिवाइज करें, जितने भी वीडियोस पड़े हुए एनसीईआरटी का, वर्क एनर्जी पावर का है, न्यूटन का है, फोर्स का है, साउंड का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से आप देखो कितने बथेरे सवाल पूछे हैं। यहाँ रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, फिर एक आया था फ्यूज का सवाल आया था, वो मैग्नेटिज्म का सवाल था, बट आप थीम्स आइडेंटिफाई कर रहे हो कहाँ से पूछ रहे हैं? यहाँ पे आपका मिरर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से वो पूछ सकते हैं कि फोक इन्फिनिटी पे कब आता है, अगर फोकस से बना रहे तब आता है कि नहीं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज सेम साइज का बनेगा कि डिफरेंट का बनेगा। हाँ, आप समझ रहे हो ना कैसे करना होता है? अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पे देखो, ये देखो मैग्नेटिज्म में एज इट इज मैंने ये कराया है, फ्यूज वाला ये सवाल है, तो आप थीम्स आइडेंटिफाई करो कहाँ से ये पूछ रहे हैं, सेम चीज वापस से ये पूछने वाले हैं। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, वर्क एनर्जी पावर का ये सवाल है। साइंस में कुछ मत करिए, ये 4-5 जो चीज़ मैंने बताया इसको शिद्दत से कर लीजिए, आपका साइंस का सवाल छूटेगा नहीं। अब इसके अलावा लोग कहते हैं कि 11th और 12th के जो सवाल आ रहे हैं, तो वो करना कैसे करें? अब मुझे बताओ, साइंस में 30 में से 26 सवाल आप देखोगे ना, वो आपके स्टैंडर्ड 9th और 10th के एनसीईआरटी से आपका बन गया था। अब यहाँ पे मुझे बताओ 26 में गए, 26 आपके आ रहे थे, 4 सवाल जो बाउंसर आया था वो किसी से नहीं बना होगा। अब इसमें आरओआई खर्च करने से अच्छा है कि आप 26 को 26 करो ना। यहाँ पे भी बहुत लोग के 22-21 आए होंगे, अब इसको 26 तो लाओ। ठीक है, मैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के 11-12 जो 12th क्लास का है उसमें मैं लेकर आऊँगा, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है ना कि वो सवाल वहाँ से आएगा। अब वो उनके ऊपर है, कहीं से भी वो सवाल दे दें। बट मुझे ये तो पता नहीं 26 जो सवाल आता है, उसमें तो ये सवाल सही हो जाएगा मेरा। 2 एडीओ में 20 या 21 आएगा, लेकिन आप एवरेज देखोगे तो वही 16 सवाल आपका 9th, 10th और 8, 7 से आपका हो जाएगा, बट जो 4 सवाल आएगा वो बाउंसर आएगा ही। तो उसके पीछे इतना नहीं पढ़ो, ये 16 को आप सुरक्षित करो। ठीक है? तो अब साइंस का आपको समझ में आ गया। इंडियन ज्योग्राफी का देखो, इंडियन ज्योग्राफी में वो सिंपल मैपिंग पूछते हैं। जैसे ये वाला देखो, अलकनंदा एंड भागीरथी से वो सवाल पूछ दिए थे। ठीक है? अलकनंदा एंड भागीरथी, तो जैसे मैंने बताया, पेनिनसुलर इंडिया का जितना भी रिवर है उसका मैपिंग अच्छे से कर लेना, और मैपिंग के लिए बस कैविलर पीसेस का जो ज्योग्राफी वन शॉट मैपिंग है ना, वो आप देख लेना। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये सिंपल लूसेंट में गिवन है, ये सब स्टैटिक गिवन है। यहाँ पे फॉल्स, वाटर फॉल्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? रिवर के आसपास जितने भी आइलैंड्स है इंपॉर्टेंट, मिनरल का जो लोकेशन होता है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। सीमेंट से एक सवाल आया भी था 71st बीपीएससी में। तो यही थीम्स है, ये थीम्स आइडेंटिफाई करो और इसको बार बार प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम रिवीजन इज द की, यहाँ से बस रिवीजन आपको आपका जो स्कोर है ना वो बूस्ट करेगा। बहुत लोगों का कंफ्यूजन आ रहा था कि सर स्कोर मेरा 60 में रुक गया है, तो 60 से 80 लाने के लिए ना, 60 से 80 अगर जीएस में लाना है, तो यही है, रिवीजन करना है। ये 15 दिन में सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है।
और एक-एक दिन में आप पूरा चंक उठाओ। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अगर लूसेंट से पढ़ रहे हो तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो पूरा ज्योग्राफी अब उसी से कंप्लीट करो। परसेंटेज पढ़ रहे हो, एक ही दिन में परसेंटेज पूरा कवर करो, एक ही दिन में प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कवर करो। तभी जाके वो चीज़ें आपको अ, मतलब वो दिलाएगा, अच्छा आरओआई दिलाएगा। आप समझ रहे हो? अभी यहाँ से बैठ के बहुत लोग आएँगे मैराथन वीडियो 4 घंटे, 5 घंटे के, वो सब ट्रैप में मत फँसिए। आप अपना रिविज़न करते रहिए बार-बार। जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज़ को पढ़िए और ऐसे अपना रिविज़न करिए। आप आराम से कर सकते हो। आपने 70 फर्स्ट दिया ही था, तो बस अपना किताब उठाओ, जो मैंने थीम्स बता दिया, वो थीम्स को अच्छे से कर जाओ। आप देखना आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें ना रिसर्च करके मैंने बनाया है इस वाली चीज़ में, क्या कौन-कौन थीम से सवाल पूछा है। तो प्लीज़ अच्छे से उसको फ़ॉलो करो और बिल्कुल भयभीत मत हो। और हर दिन का जो मैं हकुना मटाटा लाता हूँ, वो तो आते ही रहेगा। आपका पीवाईक्यू सॉल्यूशन इन एंड आउट पूरा कराते रहूँगा, ठीक है? अब समझ में आ गया? अब फँसोगे तो नहीं ये सब चीज़ों में। अब बस पढ़ाई करो और कोई भी जो क्वेरी होगा आप मुझे बताना, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।